अंकल जी स्वास्थ्य ठीक है जी आज आपका? सामने खड़ा हूँ। अच्छा, आपको पता चला जी धर्मेंद्र जी नहीं रहे जी, हाँ, कैसा लगा जी? बिल्कुल। दुख हुआ होगा जी काफी। तो देखो आप इतने बड़े कलाकार थे। जी जी जी। तो ये खबर आपने न्यूज में देखी है, किसी ने बताई थी आपको भाई धर्मेंद्र? न्यूज में देखा। न्यूज में देखी थी तो आप? उसमें आ गया था मोबाइल पे। जी जी, आपके तो चहेते थे धर्मेंद्र जी। बिल्कुल मेहरबानी थी जी। उनकी। तो अब अपनी जीभ दिखाइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब आज भी वैसे के वैसी है, क्योंकि ये 90 दशक के रहे हैं, इनके ज़माने में ही मैन कहे जाते थे। ठाकुर साहब जी देखो जी, आदमी चला जाता है लेकिन उसके जैसा फिर कभी यादें रहती है जी। देखो जी, वे वैसे वैसे नहीं आ पाएंगे ठाकुर साहब जी जैसे, मुझे लगता है धर्मेंद्र जी जैसे नहीं आ पाएंगे सर। कोई कलाकार नहीं आ पाएगा। जी जी। चौधरी साहब जी की ये देख लीजिए जीप, आज भी यहीं पे खड़ी कर रखी है। चौधरी साहब जी आज भी वेल मेंटेन रखी हुई है बिल्कुल अच्छे से। और धर्मेंद्र इधर बैठते थे ना धर्मेंद्र जी। अच्छा, वो पुलिस लिखा हुआ था, वो उन्होंने लिखा था पुलिस? वो तो क्या, ये नंबर जो प्लेट है ना हाँ। वो भी अपनी लगाते हैं। अच्छा, अपनी लगाते हैं। हाँ। तो दोस्तों देखते हैं आज भी अपनी जीप को बड़ी अच्छे तरीके से साफ सुथरी। चौधरी साहब आज़ादी के जमाने की जीप है जी। ये जीप वही है जो धर्मेंद्र जी चलाते हैं? वही तो है। अच्छा, वही है। तो वे हमारे अंकल जी ने जीप स्टार्ट कर दिया जी। ये देख लीजिए हमारे चौधरी साहब बैठे हुए हैं, अभी आपको बाहर निकाल के दिखाएंगे जी। तो भाइयों, पुराने दौर के आदमी चले गए लेकिन उनकी यादें कभी नहीं मिटती, ये सच्चाई है। ये हमारे चौधरी साहब कह रहे हैं कि जब धर्मेंद्र जी गुजरे तो इनको काफ़ी दुख हुआ। इस वीडियो को बनाने के लिए लगभग मैं 500 किलोमीटर दूर से आया हूँ कि मुझे चौधरी साहब से मिलना था। ये देख लीजिए भाइयों, इतनी बढ़िया है आज भी। ये देखो वेल इज मेंटेन है बिल्कुल, आज भी वैसी की वैसी अच्छी। लेफ्ट हैंड से चलती है जी। ये देखते भाई, एक बार आप चला सकते हो जरा? अंकल जी वाकई में आज भी वैसी की वैसी आवाज़ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ जब धर्मेंद्र जी चलाते थे जब। जी माँ जी, धर्मेंद्र जी ने चलाई थी जीप जी, आपको पता जी? पता है, यहीं थे उस टाइम हम। आपने देखे थे धर्मेंद्र जी? नहीं, हम लोग बाहर नहीं जाते इसलिए नहीं देखा, दरवाजा तक ही जाते हैं। मैं पर हम लोग जैसे पहले के हैं तो जी बाहर कम ही जाते हैं। जैसे हमारी उम्र में तो जैसे हम लोग जैसे अभी भी जी दरवाजा यहीं तक जाती हूँ, उसके आगे नहीं जाती हूँ। जयपुर जाते हैं उसी रोज गाड़ी में बैठ के जाते हैं, बाकी वापिस आते हैं जब आ जाते हैं। तो माँ जी बड़े गर्व की बात है, मतलब धर्मेंद्र जी ने चलाई, अब आपके पति चलाते हैं, मतलब आपके पोते भी चलाते हैं ना? मेरा पोता बहुत ज्यादा शौकीन, इसको लेने वाले बहुत आते हैं, वो लेने नहीं देता, बेटा अच्छा। पोता दोनों ही। अच्छा, मना करते हैं, इसको दोगे नहीं माँ जी कभी? नहीं, इसको नहीं देंगे। अच्छा। तो ठाकुर साहब जी को बड़ा जी लगता है चलाते वक्त, मैं देखा, मतलब हंसी सी आ जाती है उनके चेहरे पे। मतलब वो कभी धर्मेंद्र जी ने चलाया था स्टीयरिंग, मतलब वो फील आती है। मतलब वो कभी धर्मेंद्र जी ने गाने में वो डिम्पल कपाड़िया गाना में वो देखा है आपने? आए थे यहाँ आगे भी मकान है, वहाँ पे भी हुई थी शूटिंग उसकी। राम राम भाई सारे भाई है ना भाइयों, फिर से स्वागत हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज जो मैं मौजूद हूँ महारकला गांव में आया हुआ हूँ, और यहाँ पे हमारे ठाकुर साहब रहते हैं जो कि इस गांव के सरपंच हैं यानी मुखिया है। इनके पास एक जीप है जो कि धर्मेंद्र की बंटवारा फिल्म जिस भाई ने देखी है उस फिल्म में वो जीप दिखाई जाती है, और वो यहीं पे खड़ी हुई है इनके मकान में। तो दोस्तों देखते हैं, वो खड़ी है जीप, आज भी वैसी की वैसी है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली जो जीप देख रहे हैं ना आप मेरे सामने, जो यहाँ पे खड़ी है कॉर्नर में, ये है वही जीप जो कि धर्मेंद्र साहब। अंकल जी स्वास्थ्य ठीक है जी आज आपका? सामने खड़ा हूँ। अच्छा, आपको पता चला जी धर्मेंद्र जी नहीं रहे जी, हाँ, कैसा लगा जी? बिल्कुल। दुख हुआ होगा जी काफी। तो देखो आप इतने बड़े कलाकार थे। जी जी जी। तो ये खबर आपने न्यूज में देखी है, किसी ने बताई थी आपको भाई धर्मेंद्र? न्यूज में देखी थी तो आप? उसमें आ गया था मोबाइल पे। जी जी, आपके तो चहेते थे धर्मेंद्र जी। बिल्कुल मेहरबानी थी उनकी। जी। तो अब अपनी जीप दिखाइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब आज भी वैसे के वैसी है, क्योंकि ये 90 दशक के रहे हैं, इनके ज़माने में ही मैन कहे जाते थे। ठाकुर साहब जी देखो जी, आदमी चला जाता है लेकिन उसके जैसा फिर कभी यादें रहती है जी। देखो जी, वे वैसे वैसे नहीं आ पाएंगे ठाकुर साहब जी जैसे, मुझे लगता है धर्मेंद्र जी जैसे नहीं आ पाएंगे सर। कलाकार नहीं आ पाएगा। जी जी। चौधरी साहब जी की ये देख लीजिए जीप, आज भी यहीं पे खड़ी कर रखी है। चौधरी साहब जी आज भी वेल मेंटेन रखी हुई है बिल्कुल अच्छे से। और धर्मेंद्र इधर बैठते थे ना धर्मेंद्र जी। अच्छा, वो पुलिस लिखा हुआ था, वो उन्होंने लिखा था पुलिस? वो तो क्या, ये नंबर जो प्लेट है ना वो भी अपनी लगाते हैं। अच्छा, अपनी लगाते हैं। हाँ। तो दोस्तों देखते हैं भाई, ये आज भी अपनी जीप को बड़ी अच्छे तरीके से साफ सुथरी अच्छे तरीके से रखते हैं। चौधरी साहब आज़ादी के जमाने की जीप है जी। ये जीप वही है जो धर्मेंद्र जी चलाते हैं? वही तो है। अच्छा, वही है। तो वे हमारे अंकल जी ने जीप स्टार्ट कर दिया जी।
ये देख लीजिए हमारे चौधरी साहब बैठे हुए हैं, अभी आपको बाहर निकाल के दिखाएंगे जी। तो भाइयों पुराने दौर के आदमी चले गए लेकिन उनकी यादें कभी नहीं मिटती, ये सच्चाई है। ये हमारे चौधरी साहब कह रहे हैं कि जब धर्मेंद्र जी गुजरे तो इनको काफ़ी दुख हुआ। इस वीडियो को बनाने के लिए लगभग मैं 500 किलोमीटर दूर से आया हूँ कि मुझे चौधरी साहब से मिलना था। ये देख लीजिए भाइयों, इतनी बढ़िया है आज भी, ये देखो वेल इज मेंटेन है बिल्कुल, आज भी वैसी की वैसी अच्छी। लेफ्ट हैंड से चलती है जी। तो ये देखते भाई, एक बार आप चला सकते हो जरा। अंकल जी वाकई में आज भी वैसी की वैसी आवाज़ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ जब धर्मेंद्र जी चलाते थे। जब साहब जैसे जुक्र बात कर रहे, देखो पुराना दौर चला गया, लोग चले गए, वो आदमी फिर कभी नहीं आ सकते लौट के। गए वो नहीं आए। आपको दुख हुआ था धर्मेंद्र जी का? बिल्कुल। दुख अच्छा। तो क्यों नहीं होगा, अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे। जी जी। तो ऐसे ही क्यों उन्होंने आपकी जीप सेलेक्ट की? मतलब और भी जीप ला सकते थे अपनी? अब ये तो उनको मालूम, उस टाइम ऐसी ये लेफ्ट हैंड ड्राइव कम है गाड़ियाँ। अच्छा, कम थी ये गाड़ियाँ? अब भी कम है। अच्छा अच्छा, मतलब जुगुर बात करें जी, ऐसी तो गाड़ी मिलेगा गाँव आसपास के इलाके में, राजस्थान में किसी पे बहुत कम पे होगी। नहीं, कम है तो सही, लेकिन कम है। अच्छा कम है। तो ये हमारे जो है अंकल, आपका नाम क्या है अंकल जी? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह है, ये हमारे ठाकुर साहब है, ये देख लीजिए भाइयों। और ठाकुर साहब जी कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो दोगे नहीं आप इसको? नहीं, बच्चे भी नहीं देंगे। बच्चे भी नहीं देंगे? वो कह रहे हैं हम तो रखेंगे भाई। पोता भी नहीं देगा। अच्छा, वो एक गाना बना था, तेरे संग वास्ता रे ढोला मन जागे रे जागे, वो गाना बना था, वो हीरोइन भागी आती है, तो वही वाली जीप है ना ये? हाँ। वो प्लेट अपने आप लगाई थी पुलिस की, है ना? नहीं, वो तो लगाते हैं अपनी। वो तो अपने आप लगाते हैं। हाँ। जी जी जी। ठाकुर साहब जी जैसे जुक्र बात करें, जो दादाजी थे वो खेती किसानी करते थे क्या? फादर थे मेरे। अच्छा, फादर थे जी। दादाजी ने भी खेती की होंगी पहले पुराने टाइम पे? हाँ, दादाजी ने तो राज ही किए थे यहाँ। जी जी जी। अच्छा ठाकुर साहब जी, आपका जी कहाँ लगता है? आपके बच्चे तो जयपुर रहते हैं। नहीं, परसों ही आया हूँ जयपुर से मैं। अच्छा, परसों आप जयपुर से आए हो, जी। लेकिन मन कहाँ लगता है आपका? दोनों जगह। अच्छा, दोनों जगह। तो ये गाड़ी से ही जाते हो ऑफिस वाली अपनी इस से? गाड़ी से। अच्छा, पुलिस वाले रोकते नहीं है कि भाई? कागज कंप्लीट है, क्यों रोक के देख लो कागज। अच्छा, कागज कंप्लीट है अभी भी? आरसी, इंश्योरेंस जी जी और जी जी। मतलब ये आपके पिताजी के नाम पे होगी कागजों में? नहीं, तो अब पहले तो पिताजी का नाम थी, अब जी। क्या कई दफा दिक्कत हो जाती है, तो फिर आपने अपने नाम मेरे करवाई? नाम करवाई। अच्छा, आपने अपने नाम करवाई है। तो ये देखते भाइयों ठाकुर साहब जी की ये जीप, जब भी हम कभी देखते हैं ना कि एक वो दौर था ठाकुर साहब जी जब धर्मेंद्र जी चला रहे थे, और एक आज दौर है जब आपके हाथों में, तो जब आप हैंडल को टच करते होंगे तो आपको ऐसे फील आता होगा कभी धर्मेंद्र जी ने चलाई थी, आज मैं चलाता हूँ। तो वे दिन कभी भूले नहीं जाते जी। मतलब कभी धर्मेंद्र जी अपने हाथों से स्पर्श किया था जीप को, आज आप करते चलाते हो, आपके बच्चे सब चलाते हैं घर में ना? जी जी। पोता भी चलाता है। पोता भी चलाता है, सबको बढ़िया लगती है जीप हाँ। चलाने में। जी जी। तो ठाकुर साहब जी कह रहे हैं कि भाई इस जीप को तो ये तो घर में रहेगी हमेशा, इसके अलावा और भी गाड़ियाँ होगी आपके पास? डिजायर है। जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, यानी बच्चे आपके जयपुर में रह रहे हैं फिलहाल? हाँ। जैसे दशहरा वगैरह तीज त्यौहार तो यहीं बनाते होंगे? हाँ। जी जी। तो ये आपके मतलब दादा परदादा की हवेली है जी, जी। यानी आपके जो बड़े पुरखे हैं वो इसमें रहे हैं जी, है ना? हाँ, तो पहले से ही ऐसी कमरे हैं सेम ये जी? ऐसा है, अपना मकान है ऊपर मंदिर के पास। जी जी जी। ये शिव मंदिर है ना, जी जी जी। उसके बगल में है बड़ी हवेली अपनी। अच्छा, वो आपकी खुद की हवेली है? हाँ। जी जी। उसमें मैं 85 तक मैं वहीं रहता था। अच्छा, 85 तक वहीं रहे जी? हाँ। जी जी जी। तो बहुत बड़ी बात बैठती है, ठाकुर साहब जी ने आज भी इस हवेली को ऐसे मेंटेन रखा हुआ है। ठाकुर साहब जी, जैसे मैं बात करूं, जैसे आपकी जीप है, हाँ। तो जैसे कोई कभी ऐसा भी हुआ जैसे आप कहीं को लेकर जा रहे हो उस जीप को और बहुत सारे लोगों ने रोक लिया, ठाकुर साहब जी के यहाँ किसकी है ये जीप है, कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कोई ऐसा वाकया? नहीं, ऐसा तो नहीं किया, आजकल सबके पास गाड़ियाँ, बाकी ये जरूर देखते हैं, लिकड़ते बढ़ते देखते हैं हाँ। लोग, भाई गाड़ी कहाँ कौन सी है, किसकी है ये? जी जी जी। तो आसपास के एरिया में तो ज़्यादातर सभी को पता होगा अभी ठाकुर साहब के हाँ। पास गाड़ी है, वो धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी वाली है ना? हाँ। आधे तो इन्हों कहते होंगे धर्मेंद्र जी वाली वो है जीप, है ना? जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं भाई, आज भी मतलब मैं भाई इसकी तारीफ क्या करूं, इसमें जो ठाकुर साहब जी ये वो होती थी ना लाइट, ये लाइट होती थी ना, ये यहाँ पे है ना, ये लाइट हुआ करती थी। ठाकुर साहब जी कह रहे हैं कि भाई इसको आज भी इन्होंने एज ए मतलब मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ठाकुर साहब जी इसमें कितने आदमी बैठ सकते हैं वैसे? 6 आदमी इंक्लूडिंग ड्राइवर। जी जी जी। तो ये देखते भाई 6 आदमी इसमें आराम से बैठ सकते हैं जी, ये देख लीजिए। जी जी। तो ठाकुर साहब जी मतलब आज भी वैसी की वैसी है,
मतलब जब देखते हैं तो मतलब दिल खुश हो जाता है। यहाँ ये पहले से ऐसा कैसी है, ये ऐसा कैसी है दोस्तों, पहले यहाँ पे पैर रखे और ऐसे बैठते थे इसमें। इसमें पूरी सुविधा दी गई थी दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ चारों तरफ से मैंने जीप दिखा दी आपको। तो भाइयों बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से भी, और बहुत अच्छी वीडियो आती रहती है। ये देख लीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ठाकुर साहब जी की हवेली देख के। जब मैं यहाँ आता हूँ ना, मैं ठाकुर साहब से ज़रूर मिलता हूँ, क्योंकि एक तो बहुत करीबी है अपने, और इसी हवेली में ठाकुर साहब जी रहते हैं, यहाँ रहते हैं। माँ जी राम राम। तो दोस्तों ये माँ जी हैं, इन्हीं ठाकुर साहब जी की घरवाली हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। माँ जी, धर्मेंद्र जी ने चलाई थी जीप जी, आपको पता जी? पता है, यहीं थे उस टाइम हम। आपने देखे थे धर्मेंद्र जी? नहीं, हम लोग बाहर नहीं जाते, इसलिए नहीं देखा, दरवाजा तक ही जाते हैं। मैं पहले के हैं तो जी बाहर कम ही जाते हैं, जैसे हमारी उम्र में तो जैसे हम लोग जैसे अभी भी जी दरवाजा यहीं तक जाती हूँ, उसके आगे नहीं जाती हूँ। जयपुर जाते हैं उसी रोज गाड़ी में बैठ के जाते हैं, बाकी वापिस आते हैं जब आ जाते हैं। तो माँ जी बड़े गर्व की बात है, मतलब धर्मेंद्र जी ने चलाई, अब आपके पति चलाते हैं, मतलब आपके पोते भी चलाते हैं ना? मेरा पोता बहुत ज्यादा शौकीन, इसको लेने वाले बहुत आते हैं, वो लेने नहीं देता, बेटा अच्छा। पोता दोनों ही। अच्छा, मना करते हैं, इसको दोगे नहीं माँ जी कभी? नहीं, इसको नहीं देंगे। अच्छा। तो ठाकुर साहब जी को बड़ा जी लगता है चलाते वक्त, मैं देखा, मतलब हंसी सी आ जाती है उनके चेहरे पे। मतलब वो कभी धर्मेंद्र जी ने चलाया था स्टीयरिंग, मतलब वो फील आती है। मतलब वो कभी धर्मेंद्र जी ने गाने में, वो डिम्पल कपाड़िया गाना में वो देखा है आपने? आया थे यहाँ आगे भी मकान है, वहाँ पे भी हुई थी शूटिंग उसकी। जी जी। ये बगल में मकान है ना, वहाँ जी पे जी भी हुई थी उसकी शूटिंग। जी जी। हम लोग तो जैसे अब तो फिर भी निकलते हैं, उस टाइम तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा, मतलब बहुत सारी फिल्में बन गई बाजी, करण अर्जुन और बंटवारा थी वो, बंटवारा, विनोद खन्ना जी थे, हाँ। मतलब दिलीप साहब भी आए, दिलीप कुमार भी आए थे यहाँ पे। टीपू सुल्तान भी अपने यहाँ गढ़ में ही बनी थी। जी जी। आगे मकान है अपना ऊपर, जी जी, वहाँ पे बनी थी। हाँ जी। तो फिर बच्चे तो कामयाब हो गए आपके सारे? जैसे एक लड़का है, जी वो तो पढ़ता है, जी जी लड़का सर्विस करता है। जी जी। अच्छा माँ जी, जिस दिन धर्मेंद्र जी गुजरे तो आपको तो पता चल गया होगा भाई धर्मेंद्र जी गुजर गए, अखबार में आया था। तो दुख होया होगा बड़ा, मतलब ये हमारी जीप चलाई थी उन्होंने। चलाई थी, वैसे उनकी पिक्चर वगैरह मतलब जैसे देखते थे पहले तो मतलब होती थी, फैमिली फिल्में होती थी, हर कोई बैठ के देखते थे। शायरो बानू किरीन की तो जैसे मतलब खूब पिक्चर थी, देखी थी, पहले देखते थे, अब तो जैसे अब नहीं देखते, टीवी आ गया। अच्छा माँ जी, जैसे आप कभी भी वो गाना देख लेते हो, जैसे जिसमें आपकी जीप चलाई थी, तो कैसा लगता है आपको? जैसे वो जीप चला रही है, मतलब वो जीप चला रहे हैं धर्मेंद्र जी, वो डिम्पल कपाड़िया आ रही है पहाड़ों पे से उतरती हुई नीचे को, वो तो अच्छा ही लगेगा। और गर्व की बात होती होगी भाई ये तो हमारी जीप है, हमारी हरी फिल्मों में। लोग बाग कहते हैं ना, आ जाते हैं यहाँ पर के लोग। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए, और माँ जी ने भाई चाय बनवा दी। भाई चाय तो पीते नहीं है पर, लेकिन भाई लेनी पड़ेगी भाई साहब, ये चाय बनवा दी है, क्योंकि यहाँ पे जो चाय पीते हैं गाँव के लोग ज़्यादा। ये देख लीजिए, माँ जी ने सम्मान करा, और यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार की हवेली है जी, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, ये चौधरी साहब जी की हवेली देख लीजिए, अंदर से कमरे भी बड़े सुंदर है, ये देखते भाई, अंदर से कमरे भी बड़े सुंदर है जी हवेली के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे गढ़ों का पानी पिया जाता है आज भी।